जीता जिताया मैच। शिवम दुबे आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे थे और लगा कि मैच फिनिश हो गया है। जिस तरीके से उन्होंने छक्का जड़ा और एन मौके पर उन्होंने दो लंबे लंबे छक्के टांगे शिवम दुबे ने, दिल जीता शिवम दुबे ने। लेकिन वो कहते हैं ना कि आज शायद श्रीलंकन टीम बच गई। और फिर अर्शदीप सिंह ने पता नहीं क्या बनने की कोशिश की, माइकल बेवन बन रहे थे। पहली गेंद पर वो फ्लिक करने के लिए गए, आउट होकर के चले गए। अंत में जाकर के मैच टाई हुआ। लेकिन बात सिर्फ शिवम दुबे की आउट होने की नहीं है, बात सिर्फ अर्शदीप सिंह के आउट होने की नहीं है। मेरे ख्याल से जिस खिलाड़ी ने सबसे गलत शॉट मारा, हालांकि कई सारे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर में हम चर्चा करेंगे मैच पर जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है, लेकिन मुझे लगा कि सबसे ऐन मौके पर जो खिलाड़ी आउट हुए हैं और जो अपनी गलती से आउट हुए हैं, भाई वो केएल राहुल थे। टिक गए थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन गेंद की लेंथ को नहीं पहचान पाए। ओवर पिच बॉल थी, स्लॉग स्वीप मारने के लिए गए और उस समय मैच पूरी तरीके से भारतीय टीम के पक्ष में आ गया था। जब केएल राहुल अक्षर पटेल के साथ में बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि मैच अब आसानी से हम जीत जाएंगे। लेकिन केएल राहुल जब आउट हुए तब छठा या सातवां विकेट निकला और उसके बाद से ही ये सारे अप एंड डाउन हमने इस मैच में देखे हैं। हालांकि शिवम दुबे को इतनी लेट बैटिंग करने के लिए भेजा गया, ये भी मेरे समझ में आया नहीं, क्योंकि जब आपने वॉशिंगटन सुंदर को प्रमोट किया तो यार वॉशिंगटन सुंदर बाएं हाथ के बल्लेबाज है, तो क्या शिवम दुबे दाहिने हाथ के बल्लेबाज है? क्या शिवम दुबे को ऊपर नहीं प्रमोट करना चाहिए था, जहां पर कि हमारे बल्लेबाज टुक 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 करके बल्लेबाजी कर रहे थे? अगर शिवम दुबे आते, अगर ऊपर में आकर के फायर कर देते जब आपने वॉशिंगटन सुंदर को भेजा, तो ये मैच ऊपर ही शिवम दुबे खत्म करके चले जाते। लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, शिवम दुबे को आप अगर 8 नंबर 9 नंबर पर भेजोगे तो उससे बेहतर है कि आप ऊपर उनका इस्तेमाल करो। ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है। आज भी उन्होंने ऑलमोस्ट काम कर दिया, लेकिन वो भी आउट हो गए। और उसके बाद अर्शदीप सिंह न जाने क्या सोच करके आए थे, लेकिन मैं अर्शदीप को ये नहीं कहूँगा कि उनकी वजह से हम हार गए। ऑब्वियस सी बात है, अंडर प्रेशर थे, गेंदबाज हैं, उनसे आप उम्मीद नहीं करते हैं। और श्रीलंका के जो कप्तान हैं चरित्र असलंका, उन्होंने बड़ी एक माइंड गेम खेली। उन्होंने क्या किया कि सभी खिलाड़ियों को 30 गज के अंदर बुला लिया और उसके बाद आप अगर देखोगे जो आखिरी गेंद है वो फ्लिपर गेंद थी, यानी कि तेज गति से की गई गेंद थी, जिस पर स्वीप मारने के लिए गए। और उनको भी पता था कि आंख बंद करके मैं स्वीप मार रहा हूं, लगे तो लगे, नहीं लगे तो फिर क्या ही कहना। तो वही हुआ, गेंद लगी नहीं और सीधे प्लम्ब पकड़े गए, आउट हो गए विकेट के सामने। और यह मैच जो है कम से कम भारतीय टीम अगर जीत जाती तो 1-0 की बढ़त हम बना लेते, लेकिन श्रीलंकन टीम इसी से खुश है कि कम से कम उन्होंने मैच को टाई कर लिया। स्कोर लेवल पर समाप्त हुआ है, मैच ड्रॉ कर लिया। और ऑब्वियस सी बात है कि अब 2 ओडीआई मैचेस हैं, जो कि अगला मैच रविवार को खेला जाएगा, उसके बाद बुधवार को मैच खेला जाएगा। लेकिन बात इस बात को लेकर के है भाई कि रोहित शर्मा ने जबरदस्त शुरुआत दी टीम इंडिया को। विराट कोहली भी ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली का आउट हो जाना, रोहित शर्मा भी गेंद को ठीक तरीके से, गेंद की जो लेंथ है उसको नहीं पिक कर पाए। शुभमन गिल बहुत आज बेकार बैटिंग करके गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ रोहित शर्मा रन बना रहे थे। मतलब बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाजी रोहित शर्मा की चल रही थी, दनादन दनादन वो रन बना रहे थे, तेज बैटिंग कर रहे थे। लेकिन शुभमन गिल के ऊपर में प्रेशर बनने ही नहीं दिया रोहित शर्मा ने और वो आराम से बैटिंग कर रहे थे। लेकिन भाई आपको समझना पड़ेगा, जब आप आराम से बल्लेबाजी करते हो तो फिर आप ये भी तो करो कि कम से कम आप टिक करके तो खेलो। आराम से बल्लेबाजी करने का मतलब ये नहीं है कि आपने 40-45 गेंदें खेल ली और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि आप 15 रन 18 रन बना करके आउट हो जाओगे। उन्होंने भी गलत शॉट मारा था शुभमन गिल ने, क्योंकि दबाव उनके ऊपर में बन रहा था और वो भी स्लॉग स्वीप मारने के लिए गए, जहां पर कि अपना विकेट दे करके गए। तो शुभमन गिल को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये विकेट अलग है। आई अंडरस्टैंड कि बहुत अच्छे ओडीआई के बल्लेबाज हैं, लेकिन श्रीलंकन टीम के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। कम से कम एक लो स्कोरिंग मैदान पर उन्होंने लो स्कोर को वाकई में डिफेंड किया, मैं कहूंगा। और भारतीय टीम को कभी भी इस मैच में खुल करके आने का मौका नहीं दिया। बैटिंग भी जब करने के लिए आई श्रीलंकन टीम, तब भी उनके बल्लेबाजों ने फाइट किया, अच्छी तरीके से फाइट किया और मैच को रोमांचक बनाने की कोशिश की। जब वेलालागे ने बल्लेबाजी की, इसके अलावा एक और बल्लेबाज उनके टिक करके खेलते हुए नजर आए, तो उनकी तरफ से थोड़ा रेजिलियंस दिखा बल्लेबाजी में। गेंदबाजी उनकी बहुत ही कामयाब रही। और आने वाले जो मैचेस हैं भारतीय टीम के श्रीलंका के खिलाफ में ओडीआई मैचेस, वो अब रोमांचक होंगे, क्योंकि खेला जाएगा इसी मैदान पर। और यहां पर रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, यहां पर रन बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा
फूटेगा जिस तरीके से बैटिंग भारतीय टीम की रही है। श्रेयस अय्यर टिक गए थे, बहुत ही आसानी से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर वही कंफ्यूजन कि मैं बैकफुट पर खेलूं, फ्रंट फुट पर खेलूं, बैकफुट पर खेलूं, फ्रंट फुट पर खेलूं, कहीं बाउंसर ना आ जाए। और एक अच्छी गेंद आई थी असीता फर्नांडो की, टप्पा खाकर के गेंद अंदर आई, बैट और पैड के बीच में हाईवे जैसा गैप था, बोल्ड होकर के चले गए। वो भी आपके बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। रोहित शर्मा इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, हालांकि रोहित शर्मा के बारे में कुछ कहा नहीं जाएगा क्योंकि कमाल की बैटिंग ऑलरेडी कर रहे थे, लेकिन वो भी गेंद को मिस जज कर बैठे और जब स्वीप मारने के लिए गए तो वो भी अपना विकेट दे करके गए, लेकिन उन्होंने अपना काम कम से कम कर दिया, बखूबी काम किया। विराट कोहली स्टंप्स के सामने पकड़े गए और बहुत कमाल की गेंद थी गेंदबाज हसरंगा की, बिल्कुल स्टंप्स के सामने पकड़े गए तो वो भी आउट हो गए। और मुझे कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती, विराट कोहली जब उन्होंने रिव्यू लिया उनको लगा कि वो आउट नहीं है, और जैसे ही रिप्ले देखा उसके बाद अंपायर का फैसला बाद में आएगा, विराट कोहली खुद ही उठ करके चले गए। तो वो रिव्यू भी एक तरीके से भारतीय टीम ने विराट कोहली के नाम पर गवा दिया, जो कि कम से कम बचना चाहिए था इस तरीके की गलती करने से। एंड देन ऑफ कोर्स मैं केएल राहुल का नाम लेना चाहूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि केएल राहुल को मैंने कई बार डिफेंड किया है, लेकिन आज के मैच में भारतीय टीम अगर हारी है, कोई कहेगा शिवम दुबे को आउट नहीं होना चाहिए, शिवम दुबे की वजह से मैच आपका ड्रॉ भी हुआ, नहीं तो ये मैच आप वैसे भी हार जाते। लेकिन मैच जो मेन फंसाया है जिसने, उसमें एक है आपके केएल राहुल। मैं आपको क्लियर कट कहूंगा क्योंकि केएल राहुल के ऊपर में यह जिम्मेदारी थी। केएल राहुल और अक्षर पटेल बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, अचानक ही एक गलत शॉट और एक घटिया शॉट केएल राहुल के बारे में मैं कहूंगा, और यह बात बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप क्रिकेट जानते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि गेंद की लेंथ को आप पिक नहीं कर पा रहे, ओवर पिच बॉल है, उसको आप घुटना टिका करके मारने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आप मान लीजिए कि ओवर पिच बॉल है, आप गेंद की पिच तक पहुंच करके आप गेंदबाज के सर के ऊपर से सबसे सेफ शॉट मार सकते हो, लेकिन आप डीप मिड विकेट पर मारने की कोशिश कर रहे हो, वो भी ओवर पिच बॉल को घुटने को नीचे रखते हुए, तो फिर बल्ले का ऊपरी हिस्सा तो गेंद लेगी ही। और उनका आउट होना, यानी कि केएल राहुल का आउट होना, भारतीय टीम के लिए इस मैच में सबसे नुकसान पहुंचाने वाला विकेट था, और इसीलिए भारतीय टीम इस मैच को हारी भी है। क्योंकि अगर केएल राहुल और अक्षर पटेल थोड़ी देर और टिक जाते तो बेहतर ही होता। बाद में अक्षर पटेल को भी श्रीलंकन टीम के जो कप्तान हैं असलंका, उन्होंने आउट ही कर दिया, तो फिर उसके बाद मैच लगा कि भारतीय टीम के हाथ से गया। लेकिन शिवम दुबे ने कम से कम 2-3 अच्छे लंबे लंबे छक्के टांगे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा जरूर मैनेजमेंट को और खासतौर पर गौतम गंभीर को कि अगर आपने शिवम दुबे को खिलाया है तो मेरे ख्याल से फिर शिवम दुबे को कम से कम आप वहां पर तो खिला लो जहां पर कि आपने वॉशिंगटन सुंदर को भेजा, आपने उनको 4 नंबर पर भेजा कि वो बड़े अच्छे हिटर हैं, तो वो काम तो आपके लिए शिवम दुबे उससे बेहतर कर लेते। और ऑलराउंडर की भूमिका में खेल रहे हैं तो वो उनके ऊपर में बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वहां पर 3-4 लंबे लंबे शॉट्स लगा देते शिवम दुबे तो फिर मैच वहीं पर ऊपर ही समाप्त कर देते। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचेस जो कि आपका रविवार को है और बुधवार को है, वहां पर कम से कम श्रीलंका को हम मौका ना दें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी भी हमें करनी है एंड भारतीय टीम मैच जरूर जीते। आपका क्या कहना है इस मैच के बारे में, भारत और श्रीलंका के बीच में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।